First property is the argument of z bar. If there is the argument of z bar, there is we can write here minus of argument of z is there. Okay. Now the next one is the अगर से आर्ग्यूमेंट में दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके सेम रूल किसकी वजह से लॉग की वजह से है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 can be written as argument of z1 plus argument of z2 is there. Okay, ये एक प्रॉपर्टी. उसके बाद में अगर से आर्ग्यूमेंट z1 by z2 है तो प्रॉपर्टी क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 minus argument of z2 is there. Same property log की वजह से. Then next one is the okay and next one is the it is something like to be argument of अगर से z के पावर में कुछ है n so we can write here n into argument of z is there. And then again next property is that argument of modulus of complex number अगर से है तो इसका argument कितना आएगा 0 is there. तो मॉडुलस की वैल्यू निकालने के बाद रियल वैल्यू मिलेगी और रियल वैल्यू का मॉडुलस अगर आर्गुमेंट लेंगे तो कितना मिलेगा 0 is there. Then afterward ये देखें अपन कि आर्गुमेंट ऑफ iz अगर से है तो आर्गुमेंट ऑफ iz is nothing but it is a argument of I plus argument of z is there. By using the properties we can separate them. I और z मल्टीप्लिकेशन में तो पहले आर्गुमेंट I का फिर आर्गुमेंट z का. आर्गुमेंट I सबको मालूम है ये याद रखो आर्गुमेंट ऑफ I कितना है 5/2 क्यों because it is present on this one यहाँ पे I means it is a positive part of y axis imaginary part is represented on y axis plus रहा तो पॉजिटिव पार्ट माइनस रहा तो नेगेटिव पार्ट तो इसका आर्गुमेंट ऑफ मतलब एंगल कितना रहेगा यहाँ पे इससे यहाँ का एंगल कितना रहेगा 90 तो π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z तो यहाँ पे चर्चा हो गई थी इस पे एक एग्जांपल्स भी हो गए थे so we continue the next example on the basis of that one so we continue the next example here so what is the next example here ये एग्जांपल हो गया था क्या बोलो कि अगर से आर्गुमेंट ऑफ z 1 is equal to theta 1 ये होगा ना एग्जांपल आर्गुमेंट ऑफ z1 is equal to theta 1 एग्जांपल होगी थी क्या ये होगा तो अपन आगे लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z2 is equal to theta 2 ये होगा था कंप्लीट देखो और आर्गुमेंट ऑफ z3 is equal to theta 3 ये होगा थे एग्जांपल्स then argument of z1 z2 bar then argument of z1 z2 bar divided by z3 इसका आर्गुमेंट निकालेंगे था इसका ऑप्शन दिया वाले but there is no need to take the option of that one which is very simple one क्वेश्चन अगर से ऐसा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 थीटा 1 दिया वाला है आर्गुमेंट ऑफ z2 थीटा 2 दिया वाला है और आर्गुमेंट ऑफ z3 थीटा 3 दिया वाला है तो then we are interested to find out the value of argument of z1 dot z2 bar divided by z3 का आर्गुमेंट क्या रहेगा इसका ऑप्शंस दिए वाले मगर देयर इज नो नीड टू टाइप द ऑप्शंस वी कैन सॉल्व डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं तो देखो कैसा मिलेगा आर्गुमेंट ऑफ z1 dot z2 bar divided by z3 तो सबसे पहले आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी तो प्रॉपर्टी क्या है आर्गुमेंट में अगर से दो नंबर डिवीजन में है तो क्या है प्रॉपर्टी सबसे पहले उनका आर्गुमेंट ऑफ z1 dot z2 bar माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3 पहले ये बात कर देंगे है ना आर्गुमेंट ऑफ if two numbers if two complex number are in the division then we can separate them argument of पहले न्यूमरेटर का फिर माइनस आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर का अब देखो अगेन यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी बैठेगी कि आर्गुमेंट ऑफ दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो कैसी प्रॉपर्टी बैठेगी आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बार माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3 is there. Now can we write this one as a आर्गुमेंट ऑफ z1 और एक प्रॉपर्टी बैठेगी ये बताएगी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर से है z2 बार जैसे मैंने यहाँ पहली प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z बार अगर से है so we can write here is equal to minus of argument of z is there तो कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर से आर्गुमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z so because of that आर्गुमेंट ऑफ z2 का बार है हम क्या लिखेंगे ये माइनस ऑफ argument of z2 is there by using this property and again here minus of argument of z3 is there so final answer will it is nothing but theta 1 minus theta 2 minus theta 3 is there values are given to us it is value theta 1 it is value theta 2 it is value theta 3 we can keep them in that one option में था ये options में दिया वाला था theta 1 minus theta 2 minus theta 3 so this is a very simple question
खाली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यू टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज को कैसा यूज करेंगे, बस ये क्वेश्चन नहीं था। अब इस बार एक क्वेश्चन लगाएंगे अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको डायरेक्ट पूछ लिया विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन पूछा, इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा। एक क्वेश्चन लगाया अपन यहाँ पे, ऐसा है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 plus root 3i, argument of 1 plus root 3i divided by 4i in bracket 1 minus I root 3 का square. This one, this argument given to us and we are interested to find out this one. तो इसका argument अपन properties के साथ निकालेंगे। तो इसका argument क्या आएगा देखो यहाँ पर। तो very simple one, what is the argument of that one? तो सबसे पहले ये आर्गुमेंट ऑफ दो नंबर डिवीजन में है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस को बांट के देंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा देखो, इसका आंसर एक ही स्टार्ट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 4i 1 माइनस रूट 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i रिमेन एज इट इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ, इसमें दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले क्या आर्गुमेंट ऑफ 4i, तो माइनस के ऊपर होने के बाद ऐसे लिखेंगे, चलो ओके, प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऐसे दे यहाँ पर नहीं, माइनस को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये तुम्हारा मिला आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i माइनस आर्गुमेंट से अगर से ओपन करें अपन ने तो ये मिला माइनस, ओपन करें तो माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस। ओके, नाउ सी नो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की, कि आर्गुमेंट में क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर वन प्रॉपर्टी इज देयर कि आर्गुमेंट में अगर से कोई नंबर पावर में है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ z रेज़ टू n अगर से है, तो अपन क्या करते हैं n इनटू आर्गुमेंट ऑफ z, ये प्रॉपर्टी की यूज करते हैं। उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i रूट 3 का पावर 2 है, तो क्या हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 2 नीचे आ गया, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i रूट 3। तो इसके ऑप्शन में क्या क्या रोल में, क्या इसके ऑप्शंस था, पहला ऑप्शन था इमेजिनरी, इसकी वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ दिस वन। इसके ऑप्शंस थोड़े अलग हैं। इसके ऑप्शंस क्या है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3i 4i इनटू 1 माइनस i रूट 3 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया था पहले था रियल, उसके बाद प्योरली रियल मतलब रियल, उसके बाद इमेजिनरी, जब कुछ वैल्यूज दिया वाले उसमें c ऑफ वैल्यू दिया वाला है पाई बाय 3 और लास्ट वैल्यू दिया वाला है पाई बाय 4। तो चार ऑप्शन में से क्या था तुमको निकालेगा था, इसके आर्गुमेंट को सॉल्व करने के बाद क्या आता, रियल आता, इमेजिनरी आता, पाई बाय 3 आता कि पाई बाय 4 आता, ये अपने को निकालने का था। ये ऑप्शंस में दिए वाले, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आर्गुमेंट ऑफ a बाय b के हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसके आर्गुमेंट में देखेंगे तो फिर से दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो आर्गुमेंट ऑफ 4i प्लस आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, फिर माइनस से ओपन हुआ ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस हुआ, और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी कोई पावर में अगर से है तो कहां पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन। चलो अब तुम इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका बोलो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आएगा, जल्दी बोलो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 मतलब, अब तुम इसके साइड में निकाल के बताओगे, बस अब तुमको आ गया होंगे क्योंकि लास्ट बिट है। आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 किसको निकालेंगे, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट बोलो tan इनवर्स ऑफ y by x, तो tan इनवर्स ऑफ y by x अगर से लिखेंगे तो y है √3 और x है 1, tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब इसका आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई बाय 3 इज देयर। ठीक है, आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई बाय 3 इज देयर, बराबर है 1 प्लस √3 आए, इट लाइज दोनों पॉजिटिव है मतलब पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ y by x, y मतलब कितना √3 और x मतलब कितना 1, √3 by 1 मतलब √3, tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू पाई बाय 3। अब इसका बोलो आर्गुमेंट ऑफ 4i, आर्गुमेंट ऑफ 4i पहले इसका बोलो, चलो आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस i √3, तो कौन से क्वाड्रेंट में, पहला प्लस दूसरा माइनस मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट का फार्मूला बोलो थीटा इज इक्वल टू माइनस
tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x तीसरे चौथे फार्मूले का है ना, चौथे क्वाड्रेंट में पहला प्लस दूसरा माइनस था तो चौथे क्वाड्रेंट का फार्मूला। तो माइनस tan इनवर्स ऑफ y कितना है √3 और x कितना है 1, तो ये कितना आ गया माइनस पाई बाय 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट -2 टाइम्स पाई बाय 3 स्क्वायर। ओके, -2 टाइम्स पाई बाय 3 स्क्वायर। सुनो, फाइनल आंसर क्या था, ये हो गया -2 टाइम्स पाई बाय 3। अब इसका बोलो, इसका आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर। ओके, सो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, ये होगा 2 पाई बाय 3। अब बोलो आर्गुमेंट ऑफ 4i का आर्गुमेंट कितना है, इसको अगर से मालूम है तो आर्गुमेंट ऑफ 4i का आर्गुमेंट कितना है। यस, टेल मी नाउ व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस वन। कोई बोल रहा है क्या आंसर? ओके, 1 मिनट। 90, यस, वेरी गुड। आर्गुमेंट ऑफ 4i इज 90 बिकॉज़ व्हाई, तुमको बहुत बार बताया मैंने, 4 अगर से नंबर है खाली 4 इट प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, इसका आर्गुमेंट कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे साइड में फिर बता रहा तुम्हारे लिए, आर्गुमेंट ऑफ 4 0 इट प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ -4 इट इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, इसका कितना रहेगा पाई। उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ 4i इट इज प्रेजेंट ऑन प्लस का 4i इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x y एक्सिस, तो इसका कितना हो जाएगा 90। और कभी अगर से -4 आया था तो कितना था 3 पाई बाय 2 से। तो ये आर्गुमेंट ऑफ 4i इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, दैट इज नथिंग बट 90 स्क्वायर। इसको दूर दूर हो गई, अपन थोड़ी करीब करीब करेंगे। इसकी वैल्यू पाई बाय 3, इसकी वैल्यू पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आई -2 टाइम्स पाई बाय 3 स्क्वायर। तो देखो पाई बाय 3 -2 टाइम्स पाई बाय 3 कितना हो गया, तो ये माइनस पाई बाय 3 आया था ना, ये कितना आया था माइनस पाई बाय 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया था प्लस हो गया था। ठीक है, अब बोलो 2 पाई बाय 3 में से 1 पाई बाय 3 गया, 2 पाई बाय 3 और 1 पाई बाय 3 कितना 3 पाई बाय 3, ये दोनों का एडिशन करो ना, 1 2 पाई बाय 3 और 1 पाई बाय 3 कितना हो गया 3 पाई बाय 3। ओके, ये हो गया 3 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 में से पाई बाय 2 माइनस, तो ये अगर से देखेंगे तुम तो 3 3 कैंसिल, 180 में से 90 गया, तो आगे आंसर कितना है पाई बाय 2। अब आंसर पाई बाय 2 है, तो तीसरा ऑप्शन तो नहीं है, पाई बाय 3 भी नहीं है, पाई बाय 4 भी नहीं है, तो ऑप्शन रियल है कि इमेजिनरी है तुमको मालूम है, एंगल 90 है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। मतलब कौन सा पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस क्या दिखा था, हमेशा इमेजिनरी नंबर दिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा इमेजिनरी। आई होप यू गॉट दैट वन, आई होप यू गॉट दैट वन, यस वेरी गुड। ये नंबर क्या रहेगा इमेजिनरी इज देयर। 1 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, पाई में से पाई बाय 2 क्या कितना आएगा 90। 90 आया, इसका मतलब यहाँ से रियल तो नहीं है, इमेजिनरी रहेगा, बिकॉज़ 90 मतलब ये एंगल, मतलब ये पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस मींस इमेजिनरी पार्ट इज देयर। ओके, सो इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट का अच्छा क्वेश्चन माना जाता दिस वन। सो अगर से प्रॉपर्टीज अगर से मालूम है, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वंस वी नो द प्रॉपर्टी वेरी वेल, वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बहुत डिटेल में लिया मैंने। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, जो कि है अपने बोर्ड पे होने वाला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आते हैं, देखो। सो नाउ इट इज दिस ऑल अबाउट आर्गुमेंट। बहुत से 3 से 4 दिन लिए अपने टॉपिक को, अब अपन लेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट इट। The next form is the polar form of complex number. सबको मालूम है पोलर फॉर्म क्या रहता है, इस पे अब लास्ट टॉपिक है इसका, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के हिसाब से मान ले सकते हो व्हाट इज द पोलर फॉर्म, है ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से जो नए उनके लिए बता दो, पोलर फॉर्म मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पोलर फॉर्म मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस वन, इट इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पोजीशन पे प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये p, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z, है ना, इसको अपन r बोलते हैं बहुत टाइम्स में, तो मॉड z। और यहाँ से अगर से परपेंडिकुलर निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा x इज इक्वल टू क्या रहेगा
एडजेसेंट साइड मॉड z cos थीटा, और ये एक मिनट, ये क्या है तुम्हारा थीटा, थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज नथिंग बट इट इज योर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका अगर से यहाँ से परपेंडिकुलर निकाले अपन ने, इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा, अपोजिट सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना मिलेगा तुमको मॉड z cos थीटा x कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या मॉड z sin थीटा। ये अगर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रख दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू x प्लस iy में अगर रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आई मॉड z cos थीटा और y की वैल्यू कितनी आई मॉड z sin थीटा। अरे मालूम है ना तुमको, ये तुमको मालूम है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस, सो इट इज x1, तो ये तुम x कैसे निकालेंगे, x इज नथिंग बट और cos थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन मॉड z इज देयर, तो इससे तुमको x का कोऑर्डिनेट मिला मॉड z cos थीटा, राइट है। उसी तरीके से ये पैरेलल टू एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पर y, तो अगर से y निकालने का है तो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, so what is y is equal to this one mod z into sin theta is there kept in that one in complex numbers, so it becomes z is equal to x के प्लेस पे x की वैल्यू mod z cos थीटा, y के प्लेस पे y की वैल्यू mod z sin थीटा, तो दोनों में कॉमन क्या है mod z और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा इज देयर एंड इट इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम ये फॉर्म में लिखेंगे z इज इक्वल टू mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्म कहलाएगा उसका पोलर फॉर्म। इतना सब याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ ये मैंने डिराइव करके बताया, तुम्हारे लिए सिर्फ याद रखने का फार्मूला इतना ही, z इज इक्वल टू mod z, मतलब किसी का भी अगर से पोलर फॉर्म निकालने का है तो तुमको दो चीजें याद रखना पड़ेगा, वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब मॉड्यूलस ऑफ दैट वन ये निकालना पड़ेगा पोलर फॉर्म के लिए, और उसने तैयार करे वाला एंगल मतलब आर्गुमेंट, ये दोनों चीजें निकालना पड़ेगा यदि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना है तो। ओके, एकदम सिंपल है। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या किन चीजों की जरूरत है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों अच्छे से हो गया अपना, है ना। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला बताओ जरा, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, व्हाट इज द फार्मूला, मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आर्गुमेंट में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ, 4 क्वाड्रेंट में अलग-अलग आर्गुमेंट, पहले में अलग, चौथे में अलग, माइनस का फर्क, दूसरे में अलग पाई माइनस, तीसरे में -5 प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई टाइम्स, तो ये तुमको आर्गुमेंट, ये दोनों चीजें की जरूरत है यदि हमें क्या निकालना है, इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला z इज इक्वल टू mod z cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। अब कुछ टेक्स्ट बुक में इसको अलग-अलग अंदाज से लिखे वाले, इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं mod z cos थीटा प्लस i sin थीटा, नहीं लिखने का तो तुम क्या लिखते हैं अभी sin थीटा, we can write here it is a sin theta is there, sin theta मतलब क्या, cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा is there, तो इसका शॉर्टकट कुछ किताब में ऐसा भी है, तो सिस म्हणजे घाबरायचं नाही, this is nothing but it is a polar form, that is equal to mod z, this can be written as cos theta plus i sin theta can be written as sin theta, sin means cos theta plus i times sin theta is there, it is a shortcut। कुछ किताब में ऐसे दिया वाला है, कुछ किताबों में ऐसा दिया वाला है sin theta, तो sin theta और तुम इसको और कुछ किताबों में कैसे दिया वाला है mod z sin of theta is nothing but theta क्या रहना आर्गुमेंट ऑफ z is there, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया वाला है, तो इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब तुम कहेंगे इसको mod z is equal to cis आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब ये तुम्हारा एक्चुअल क्या है, ये तुम्हारा एक्चुअल क्या है cos ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z प्लस i टाइम्स sin ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये मैंने अलग-अलग तरीके से बताया कि किताब में तुम्हारे पास कैसे-कैसे है, तो तुमको उसका रोटेशंस बताया है, फिर एक्चुअल जनरल फार्मूला ये पोलर फॉर्म का, मगर कुछ टेक्स्ट बुक में इसके आगे जाके बताया कि ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, उससे क्या बताया तुम सिर्फ थीटा लिखो, खत्म हो गया। सिर्फ थीटा का मतलब इसमें पहला cos थीटा, बीच में i, फिर कितना sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा मींस सिर्फ थीटा इज देयर,
shortcut for that one. So now so ये होगा cis theta is there. Okay, so can we write this one as a, we can write here plus is there. So I will go okay, तर हे बघा mod z is equal to आता वाले का प्लस बघा मला वाटत नाही, ठीक है. तो ये हो गया cis theta and there is nothing but it can be again written as theta is nothing but theta सबको मालूम है, theta means ये theta मतलब क्या, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड. तो कुछ किताबों में ऐसे भी दिया वाला है cis ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या दिया, आर्गुमेंट ऑफ z. तो ये सबका मतलब मैंने लिख के बताया, ये mod z cis आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब cos आर्गुमेंट z प्लस i टाइम्स sin ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. तो ये अलग-अलग नोटेशंस अलग-अलग टेक्स्ट बुक में है. तो सबका मीनिंग एक ही है, अपने को समझ में आना चाहिए. इसका मीनिंग सबका मीनिंग ये है उसका पोलर फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. और कुछ किताब में नोटेशंस ऐसे दिए वाले, तो उसका मीनिंग तुम्हारा समझ में आना चाहिए. तो अब ये अगर से समझ में आया होगा तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्ट पोलर फॉर्म निकालेंगे. क्वेश्चन देखवाएंगे इसके अपन डायरेक्ट पोलर फॉर्म. देखो जैसे कि मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन दे दिया, इसके तुम अब डायरेक्टली मेरे को पोलर फॉर्म बोल सकते हैं या फिर इसको साइड डालेंगे अपन, है ना. इसको एक्चुअल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है मगर टाइम पास होगा तो अपने को मालूम है कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो क्या है इसका अपन स्टाइलिंग कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनटू पोलर, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, है ना. टाइम पास क्यों करने का, सिंपल बीट है. अगर सिंपल तो ज्यादा खींचने कोई मतलब नहीं है ना. बीट अगर से सिंपल है तो उसके लिए 5 मिनट लगेंगे तो 5 मिनट में बताएंगे, और बीट अगर से ठीक है तो उसका अपन जितनी चाहिए टाइम उतना अपन उसमें एडजस्ट करेंगे. तो सिंपल बीट के लिए नहीं टाइम पास करेंगे अपन. पहला क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया कि समझो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे दिया कि 1 माइनस i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो. व्हाट इज द पोलर फॉर्म, ऐसा रहता 1 माइनस i, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, नीचे इसके ऑप्शंस रहते 4 ऑब्जेक्टिव. इसका पोलर फॉर्म कोई बताएंगे, बताओ इसके जल्दी. लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस i. सबसे पहले इसका mod z बोलो. mod z में क्या, अंडर रूट में रियल पार्ट 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है, i का कोएफिशिएंट मतलब कितना -1, तो -1 का स्क्वायर में कितना आ गया 1 इज देयर. तो mod z तुम्हारा कितना है, ये एडजस्ट करेंगे अपन, ये आ गया 1 + 1, mod z कितना आ गया √2 इज देयर. ओके, इसका थीटा बताओ. थीटा 1 माइनस i कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना. पहला प्लस दूसरा माइनस मतलब चौथा क्वाड्रेंट. चौथा क्वाड्रेंट मतलब क्या, माइनस tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ y by x. तो ये कितना मिला, माइनस tan इनवर्स ऑफ y कितना है -1, x कितना है 1, ये कितना है माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना आ गया -π/4. तो इसको तुमको अगर से पोलर फॉर्म में लिखने का है तो देयरफॉर द पोलर फॉर्म इज, देयरफॉर अच्छे से लिखना, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज, बोलो इसका पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, mod z. तो mod z कितना है √2. डायरेक्टली को शॉर्ट में cis कितना -π/4 इज देयर. शॉर्टकट cis क्यों, तो इसका मतलब क्या है, cos ऑफ -π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ -π/4. यही है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे. cis -4 का मीनिंग समझ में आ गया, CIS बन गया, CIS -π/4 मतलब पहले cos ऑफ -π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ -π/4. अब अपन यही नोटेशन यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, पोलर फॉर्म के लिए cis थीटा. तो cis ऑफ √2 cis -π/4. ओके, दिस वन. ऑप्शंस में भी कभी ऐसा देता तो समझ में आना चाहिए, ये है cos ऑफ -π/4 प्लस i टाइम्स sin ऑफ -π/4 इज देयर. सो नाउ इट इज द फर्स्ट वन. नाउ सेकंड वन. अब तुम डायरेक्टली ओरली बोल सकते हैं इसके, है ना. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, पहले तुमको दे दिया -1 -√3i. चलो जल्दी बोलो, इसका क्या है -1 -√3i का ओरली बोल सकते क्या, ओरली तुम निकाल सकते इसका. देखो इसका सबसे पहले निकालो mod z. चलो जल्दी फास्ट. mod z कितना, -1 का स्क्वायर 1, -√3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, कितना आ गया 2. इसका थीटा बोलो. यहाँ पे -1 -√3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बोलो, -π दिस वन. ये आ गया -π प्लस
मॉड ऑफ पाई बाय एक्स, मॉड y कितना है -√3 और ये कितना है -1, तो कितना आ गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -√3 इज दैट, ये +√3 की तो मॉड के बाद ये कितना आ गया बोलो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आ गया π/3, राइट। तो -3 पाई -2 π/3, ओके -2 π/3 इज दैट। तो इसका बोलो फार्मूला, इसका पोलर फॉर्म बोलो, z इज इक्वल टू 2 cis ऑफ -2 π/3, बस। अब तुम्हारे पे इस पे कौन सा भी क्वेश्चन पूछ दो पोलर फॉर्म पे तुम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आर्गुमेंट और मॉड्यूलस दोनों पद के हैं, ये दोनों अच्छे से आते होंगे तो तुम्हारा पोलर फॉर्म उस पे फ्री है ना। बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर, पोलर फॉर्म करने का है तो तुमको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट आना चाहिए, ये दोनों अच्छे से आ गए तो पोलर फॉर्म उस पे फ्री है, बाय 2 गेट 1 फ्री ऑफर। ओके चलो नेक्स्ट वन, चलो जल्दी से बोलो, इसका बोलो, किसी ने तुमको दे दिया तीसरे नंबर का 5, इसका पोलर फॉर्म बोलो, ओरिली बोलो, चलो ओरिली बोलो, इसका मॉड्यूलस, इसका पोलर फॉर्म बोलो, मॉड्यूलस कितना आएगा 5 का मॉड्यूलस कितना आएगा 5 नहीं आया, देखो इसका मॉड्यूलस कैसे आएगा, अंडर रूट में रियल पार्ट मतलब 5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और तुम बाहर निकालोगे कितना आएगा 5, और इसका थीटा बोलो, व्हाट इज द थीटा ऑफ दैट वन, इसका थीटा कोई बताएगा, व्हाट इज द थीटा ऑफ दिस वन, इसका थीटा कितना रहेगा, yes ये मैं टेल व्हाट इज थीटा ऑफ दैट वन, z इज इक्वल टू 5, कितना है इसका थीटा 0, यस वेरी गुड, बच्चों का मैसेज आ रहा है 0 1 इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो आर्गुमेंट कितना हो गया 0, तो ये हो गया 5 टाइम्स 6 0, थीटा इज 0 इज वेरी गुड, छान। चला आता चौथा क्वेश्चन घेतला मी तुम्हाला याच्यामध्ये 5i, 5i चा काय असेल सांग, 5i का क्या रहेगा आप बोलो जल्दी से, इसका मॉड्यूलस कितना रहेगा सेम 5, पोलर फॉर्म क्या रहेगा इसका 5, मॉड्यूलस 5 और 6 5i इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो कितना रहेगा 6 ऑफ 90 इज देयर, ओके वेरी गुड, चलो आगे। Let's make all right question. Yes. Very good. इसमें all right question लेंगे अपन, ये पोलर फॉर्म में समझो क्वेश्चन ऐसा आ गया तुम्हारे पास -5 टाइम्स, इसका कन्वर्ट करने का पोलर फॉर्म में चौथा नंबर का, अब थोड़ा ठीक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा पोलर फॉर्म में ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता हूं, लेवल का है थोड़ा, कि -5 cos 40 डिग्री -i टाइम्स sin 40 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करने का है अपने को पोलर फॉर्म में, तो बोलेंगे ऑलरेडी पोलर फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में नहीं है, वाई सबसे पहली बात पोलर फॉर्म में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मॉड्यूलस इज 5, मॉड्यूलस इज 5, यहाँ पे -5 है, मॉड्यूलस माइनस है, इसका मतलब ये पोलर फॉर्म में है क्या नहीं है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हाउ टू कन्वर्ट दैट वन, सबसे पहला काम मॉड्यूलस प्लस करने के वास्ते यहाँ से माइनस साइन क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, सो कैन यू राइट दिस वन एज इसका पोलर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, पहले चलो माइनस साइन कॉमन निकालने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, या फिर एक काम करो ये जो माइनस है इसको अंदर लेके चले जाओ इन शॉर्ट, तो ये होगा माइनस cos 40 माइनस माइनस बिकम प्लस i sin 40, ठीक है कोई मसला नहीं, ये माइनस का साइन अंदर चले गया तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पर अगेन द प्रॉपर्टी हियर, तुमको अरिड एंगल अगर से मालूम है तो ये हो गया माइनस cos 40 प्लस i sin 40 डिग्री, तो इसको अगर से अपने को लिखना है तो कैन यू राइट दिस वन एज, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्या, सबको मालूम है कि cos माइनस में है तो इसको अगर से मुझे प्लस बनाने का है तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, क्योंकि तो पोलर फॉर्म कैसे रहता है देखो z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव और अंदर का जो है ना ये cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा ऐसा रहेगा ना, तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस का cos 40 प्लस का, इसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे वी कैन राइट हियर, तुमको ये फार्मूला मालूम है सबको, मैंने एक लेक्चर में पूरा बताया वाला है, अरिड एंगल का फार्मूला cos ऑफ पाई माइनस थीटा का फार्मूला कोई बताओ उसको,
Yes, anybody know the formula for cos of pi minus theta? Yes, anybody from girl side, from boy side? Cos of pi minus theta का फॉर्मूला तुमको बताया वाला है. Cos of pi minus theta. एंगल में cos के pi है तो क्या आएगा cos डबल वही आएगा और थीटा के प्लेस में थीटा प्लस के माइनस. देखो ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट 0 90 180 मतलब pi 3 pi by 2 2 pi 3 pi by 2 and then 2 pi. 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब cos ऑफ pi माइनस थीटा का आंसर कितना आएगा. एंगल में pi है तो cos की जगह cos, थीटा की जगह पे थीटा और ये क्या आएगा माइनस. तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता? sin और cosec, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता? माइनस. इसलिए cos ऑफ pi माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस cos थीटा. ये अपन ने देखे वाला है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने अच्छे से बताया वाला है, प्रीवियस लेक्चर्स देखो इसके लिए. उसके बाद ये sin ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहले शुरू sin के एंगल में पाई है तो sin आएगा, थीटा के प्लेस पे थीटा प्लस क्या माइनस प्लस इज देयर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता? प्लस. तो ये दोनों अलिड एंगल का यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो कैन राइट दिस वन एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 5 टाइम्स माइनस cos 40 को ऐसे लिखूं क्या? cos ऑफ पाई माइनस 40 डिग्री. कोई प्रॉब्लम आने वाला है? नहीं. क्यों? cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos के एंगल में पाई है तो cos की जगह cos, थीटा की जगह पे 40, पाई माइनस होने की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितना हो गया? माइनस cos 40. तो ये माइनस cos 40 अगर से आया तो इसको हम प्लस कैसा करेंगे? cos ऑफ पाई माइनस 40 करने के बाद. ठीक है. अब बोलो sin ऑफ 40 को भी मैं इसके फॉर्म में लिख सकता i टाइम्स sin ऑफ पाई माइनस 40. कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है. 180 माइनस थीटा अगेन sin थीटा इज देयर प्लस के जगह प्लस. तो ये हो गया. इसको तो सॉल्व कर सकते हो. 180 माइनस 40 में से निकालो पाई मतलब कितना? 180 निकालो, उसमें से माइनस करो कितना मिलेगा बोलो. तो ये तो मिला 5 टाइम्स पाई मींस 180 एक्चुअल है ना. यहाँ पे डिग्री है तो यहाँ पे अपन 180 लेंगे, मगर तुम्हारे पाई समझ में आता है इसके मैंने पाई लिया. पाई मींस कितना? 180. 180 माइनस 40 140 i टाइम्स sin ऑफ 140. तो इसको इक्वल को लिखने का है तो कैसे लिखेंगे? 5 टाइम्स 6 140 डिग्री. इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में नहीं है. इसकी पहले रीजन ये है कि इसका मॉडुलस नेगेटिव में है. तो सबसे पहले इसका माइनस साइन को अंदर लाने के बाद ये तो प्लस हो गया, मगर इसको तकलीफ हो गई, इसको त्रास हो गया. इसका त्रास क्या हो गया? ये दोनों भी प्लस में रहता है और यहाँ पे माइनस का cos 40 आ गया. तो अलिड एंगल के यूज करके पहले इसको अपन क्या करें? प्लस करें. तो माइनस cos 40 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 180 माइनस 40. cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. थीटा के प्लेस पे कितना है? 40. sin 40 को भी तुम ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का sin थीटा. कोई बात नहीं, सेम लिख सकते हैं. तो ये तुम्हारा हो गया पाई मींस 180. 180 में से 40 गया तो कितना हो गया? सॉरी 180 में से 40 राइट है 140. 180 में 40 गया 140 इज द आंसर. एंड दिस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म इज कंसर्न. पोलर फॉर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ये ऑलरेडी डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, ये पोलर फॉर्म बोलते हैं. तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहता, ऑप्शन में ये भी देता कि इसका पोलर फॉर्म ये, तो ऐसा नहीं होता. पोलर फॉर्म के लिए मॉडुलस पॉजिटिव होना और अंदर की टर्म दोनों एक भी cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में होना. ये भी माइनस आया है, इसकी वजह से नहीं होगा. ठीक है. चलो अगली की तरफ चलेंगे अपन. अब अगला क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ी हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो थ्योरी ऐसी है, यहाँ तक कोई तकलीफ आ गया? आप तुमको कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर देने दो तुम उसका पोलर फॉर्म इजीली निकाल सकते हैं. चलो अब अगले कांसेप्ट की तरफ जाएंगे अपन थोड़ा. वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ दैट वन, पोलर फॉर्म के अगले कांसेप्ट की तरफ. तो पोलर फॉर्म का अगला कांसेप्ट क्या है? वेरी सिंपल वन, कि अगर से कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to r1 cos theta 1 और cos theta 1 नहीं, ये क्या लिखेंगे? z1 is equal to r1 sis theta 1. sis theta 1 मतलब क्या?
cos थीटा 1 प्लस i टाइम्स थीटा i टाइम्स sin थीटा 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर r2 सिस थीटा 2 मतलब cos थीटा 2 प्लस i टाइम्स sin थीटा 2। तो इसका तुम निकालेंगे z1 into z2 क्या आएगा सबसे पहले। तो इसका z1 z2 और z1 by z2 दोनों मालूम होना जरूरी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज होंगे। तो इसका काम देखो कैसा, z1 into z2 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा r1 r2 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसा रहेगा सिस थीटा 1 और सिस थीटा 2 का मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी को अगर से लिखना होगा तो किसका मल्टीप्लिकेशन किसका, सिस थीटा 1 मतलब cos थीटा 1 प्लस i टाइम्स sin थीटा 1 का मल्टीप्लिकेशन सिस थीटा 2 के साथ, तो cos थीटा 2 प्लस i टाइम्स sin थीटा 2 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। So how to take the multiplication? Very simple. r1 की जगह पे r1 r2 as it is, अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन लीजिए, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i टाइम्स cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस i टाइम्स sin थीटा 1 cos थीटा 2 and then plus I